रांची में पिछले 8 अगस्त को प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला सदर अस्पताल के अंदर जाम से जूझती रही। मरीज को लेकर पहुंची एम्बुलेंस काफी देर तक सदर अस्पताल परिसर में ही रुकी रही और महिला की स्थिति बिगड़ती गई। सदर अस्पताल में पार्किंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन हालत अब भी जस की तस बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर है। आए दिन सदर अस्पताल के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद और नौबत मारपीट तक आ जाती है। अस्पताल में पार्किंग को लेकर होते टेंशन पर अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बीच अब संज्ञान खुद झारखंड हाईकोर्ट ने लिया। साफ शब्दों में सिविल सर्जन को कहा गया था कि पार्किंग व्यवस्था सुधारें और हर हाल में एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर किया जाए, जिसके बाद सिविल सर्जन ने अब कवायद शुरू कर दी है। अब हमको गेट तक तो बिल्कुल आसानी से आ जा रहा है और गेट के अंदर भी जो 2 रास्ते हैं एम्बुलेंस के, एक लेफ्ट साइड से हो करके बिल्डिंग नंबर 1 में जाता है और एक सामने बिल्डिंग नंबर 2 में जाता है। इन दोनों बिल्डिंग के गेट तक हम लोग ओपन रख रहे हैं, खाली रख रहे हैं, ताकि एम्बुलेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं, वो सब भी इसको रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है कि सदर अस्पताल में पार्किंग के टेंशन को ठीक कर देंगे सिविल सर्जन, लेकिन दिक्कत तो अस्पताल के मेन गेट तक भी है। सदर अस्पताल के बाहर अतिक्रमण जरूर हटाए गए हैं, लेकिन अस्पताल के मेन गेट पर खड़े ऑटो और बैटरी रिक्शा वालों को हटाए कौन? बताए इन्हें कौन कि इन ऑटो और बैटरी रिक्शा के खड़े होने से एम्बुलेंस जाम में फंस जाता है। देखिए, सदर अस्पताल पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, ये निश्चित रूप से हम लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित करता है कोई व्यक्ति जो नीड में है, जिसको अस्पताल जाना है, उसे देरी न होने पाए। इसको लेकर के एक तो हमारा सर्जना चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है। इसके अतिरिक्त मिशन चौक और अन्य जो भी जगह हैं उस क्षेत्र में, उन सभी जगहों पर ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है, जिन्हें यह स्पष्ट निर्देशित किया हुआ है कि कभी भी अगर एम्बुलेंस अगर गुजरती है तो उसे प्राथमिकता के तौर पर निकालना सुनिश्चित करें। और इसके अतिरिक्त इवन रांची जिला अंतर्गत जहाँ भी ट्रैफिक के पोस्ट तैनात है, ट्रैफिक के फोर्स तैनात है, उन सभी जगहों पर यह निर्देशित है कि आप एम्बुलेंस को प्राथमिकता के तौर पर आगे उसको बढ़ाएं। माने ट्रैफिक की विशेष निगरानी है, सिविल सर्जन खुद मोर्चा संभालने वाले हैं, तो उम्मीद यही है कि अब ना तो सदर अस्पताल के अंदर पार्किंग का कोई विवाद होगा और ना ही ऑटो बैटरी रिक्शा वाले गेट पर जाम लगा सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में रांची के सदर अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था और लगातार लग रहे जाम को लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जो है सिविल सर्जन खुद मौजूद रहे, उन्हें निर्देश दिए गए हैं चीफ जस्टिस के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो सदर अस्पताल में जो पार्किंग व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, क्योंकि लगातार जाम की स्थिति बन रही थी। और 8 अगस्त को एक गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस सदर अस्पताल पहुँच रही थी और सदर अस्पताल में उस एम्बुलेंस को जाम में फंसना पड़ा था, जिसके बाद इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। और झारखंड हाईकोर्ट ने अब सिविल सर्जन और ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि सदर अस्पताल के ठीक बाहर इस पुरुलिया रोड को जाम मुक्त बनाया जाए। ऑटो स्टैंड और जो ई रिक्शा यहाँ रुकती है उसे रुकने ना दिया जाए, ताकि एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है सुगम रहे। जो मरीज़ यहाँ पहुँचते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक है वो सड़क पे ही ऑटो रोक रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी जो है ट्रैफिक एसपी सिविल सर्जन को दी गई है पूरी तरह से व्यवस्थाओं को सुधार करने की। अब देखना होगा कि सिविल सर्जन की ओर से और ट्रैफिक एसपी की ओर से इस सड़क को किस तरह से जाम मुक्त कराया जाए। आपके सहयोगी गुड्डू के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।